सर मेरा नाम बदुल है, मैं सी वोटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से बात कर रही हूँ। हम एक सर्वे कर रहे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या मैं आपसे कुछ समय बात कर सकती हूँ? बिहार में सर आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं? वोटिंग आप कहाँ पर करते हैं बिहार में? सारण। बिहार में जिला जो है वो आपका सारण जिला लगेगा। सारण में सर आपकी जो विधानसभा है वो कौन सी लगेगी? बोलिए ना, क्या कहना क्या है, आप भी बताइए तो। आप जो वोटिंग करते हैं इकमा विधानसभा में करते हैं, छपरा विधानसभा लगेगी, कौन सी विधानसभा लगेगी? सारण लगेगी। जी, सारण लगेगी, सारण विधानसभा ही है। सारण तो नहीं, सारण तो सर जिले का नाम है, इसमें विधानसभा तो सारण नहीं आ रही है। नहीं, बेनीपुर आ रही है, छपरा आ रही है, इकमा आ रही है जी। तो छपरा सारण सब एक ही बोलता है ना, तो इसलिए छपरा मानिए छपरा। छपरा नाम क्या है सर आपका? मेरा मनदीप। उम्र कितनी है आपकी? मेरा हम्म, 26। इस समय सर आपके लिए बिहार में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कौन सा मुद्दा है? किस चीज की समस्या सबसे ज्यादा है बिहार में? एक मुद्दा बताइएगा। मुद्दा जातिवाद है। जातिवाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए बिहार में? हम्म, बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे बिहार में? अभी बीजेपी है तो शांत है सब कुछ, तो बीजेपी ही भाई, बीजेपी के नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरा क्या। ऐसे तो इन्हीं कोनो को लायक देखना है नहीं, चाहेंगे बट आप? ऐसे तो कुछ हम्म, लायक मैं है आप नहीं। हम्म, लेकिन अब मैं आपको और भी सारे उम्मीदवारों के नाम बताऊं तो उसमें से आप कोई भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बता सकते हैं। बोलिए। जैसे नीतीश कुमार, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, शहनवाज हुसैन, शकील अहमद, नंद किशोर यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, जीताराम मांझी। आपके जो सबसे ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार है वो कौन है? एक नाम बताइएगा इसमें से। देखिए, मेरे उम्मीदवार तो अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ये जो तेजस्वी यादव का नाम लिए, हम्म ये तो कहते हैं कि एक मुस्लिम लोग रक्षा करने के लिए 5 हिंदू लोग खड़े रहेंगे, तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक भी तो मुस्लिम पश्चिम बंगाल में नहीं खड़ा हुआ है। हम्म कि पलायन करना पड़ा। हम्म तो क्या मानेंगे तेजस्वी यादव ऐसे, मतलब तेजस्वी यादव के जॉब के लिए, चाहे जिसके लिए उनको रिगार्ड किया जा रहा था सबकी तरफ से कि हाँ हम्म अच्छा है अच्छा है। लेकिन सबकी हम्म बोलती काहे बंद हो जाती है जब हिंदुओं पे आती है बारी, तो हिंदुओं की बारी जब आती है, हिंदू को मुसीबत होता है। और जैसे कोई भी हम्म मुस्लिम लोग अगर थोड़ा सा भी परेशानी में आ जाते हैं तो सारे लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। हमको ये हम्म पूछना है उन सबसे कि खुद ओके हिंदू तो होकर हिंदू लोगों के विरोध जब होता है, हिंदू लोग पलायन होते हैं, तो चुप बैठते हैं लोग। हम्म और थोड़ा हम्म सा कुछ भी हुआ, जैसे वो प्रॉपर्टी, कोई वो प्रॉपर्टी में कोई ये नहीं है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, बल्कि वो समझने वाली बात है। तो इन जो पढ़े लिखे लोग ने उनको भड़का के दंगा करा रहा है लोग से, जो भी करा लोग, अगर बिहार में वो प्रॉपर्टी का हम्म अगर अगर लगे काम होने, तो यही सब दंगा हम्म कराएंगे लोग। ये नहीं कि जी समझाएंगे लोग। राजनीति के जी चक्कर में भाईचारे का माँ बहन कर दे रहे हैं लोग, ये लोग आपस में लड़वा हम्म दे रहे हैं लोग हम लोगों को। हाँ, अभी हम्म एक भी उन लोगों का लफ्ज नहीं निकला। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, जिस एक भी लफ्ज इन लोगों के मुंह जी से नहीं निकला। कितने हम्म घटिया किस्म के आदमी है ये लोग, आप समझ सकती हैं। तो इन लोगों का नामे हटाइए। बीजेपी है, अभी सुरक्षित है, हिंदू लोग भी खा रहा है बढ़िया से, मुस्लिम लोग भी खा रहा है घर में। हाँ, जी तानाकसी तो दोनों साइड से है। जी लेकिन ये तानाकसी तो भाई लीडर कर रहा है लोग। लेकिन हम्म जहाँ तक अभी है, हम लोग का बिहार अभी बहुत ज़्यादा सेफ है इसको लेकर कि तानाकसी नहीं हो रहा है। लेकिन तेजस्वी, हम्म मतलब नीतीश को छोड़ा के मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। प्रशांत किशोर भी ओके वही है, नीतीश कुमार भी वही है, और चिराग पासवान बस कह दीजिए उनको डांस करे, ठुमका लगाए बस। अच्छा, अगर आपको इन चार नेताओं में से अगला मुख्यमंत्री चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, चारों में से नंबर 1 पे और नंबर 2 पर दो आपको उम्मीदवार सम्राट चौधरी बताने हैं। बीजेपी के अध्यक्ष है, वो भी आएंगे तो शांति जी, लाएंगे। तो नंबर 1 पर किसे देखेंगे? नीतीश कुमार सम्राट या सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी। और नंबर 2 पर किसे देखेंगे फिर? नीतीश कुमार, कुमार। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। नीतीश ओके, नीतीश क्या कुमार। क्या आप जेडीयू बीजेपी गठबंधन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से नाराज हैं या नहीं? जे जेडीयू और बीजेपी बोली है। हाँ, तो सरकार को बदलना चाहेंगे, नहीं बदलना चाहेंगे नहीं, गठबंधन भाई सरकार ठीक को? रहा है, अभी बहुत सेफ है, हम लोग बहुत अच्छे लोग, भाईचारे से जो भी है, जितने भी जाति धर्म के लोग भाईचारे से है लोग। तो फिलहाल यही सही हम्म रहेगा, जितना भी है यही सही है।
ओके सर, किसी भी चुनाव में सामान्य तौर पर वोट करने का फैसला आप मतदान से कितने दिन पहले ले लेते हैं? जैसे आप मतदान के दिन सोचते हैं, महीने भर पहले, साल भर पहले, या जब उम्मीदवार की लिस्ट जारी होती है, जब पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है, आप जो तय करते हैं वो कितने दिन पहले तय करते हैं मतदान से? देखिए, तय तो बहुत पहले से शुरू होने लगता है, क्योंकि जब चुनावी टाइम आता है तो सबके पिटारे खुल जाते हैं। कुछ कहने के लिए, कुछ जैसे जो करने के लिए सबको ऑफर पे ऑफर दिया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी फिलहाल हम्म देखिए, तेजस्वी यादव को माई बहन योजना जो कह रहे थे चल रहा है, हम्म उत्तराखंड में, हम्म शायद सॉरी, झारखंड हम्म का बात हुआ था। उनके हम्म विधायक को देखा जा रहा है कि मुड़ी पे, मतलब माथे पर मार रखा, निकल साड़ी लेके चल, निकल यहाँ से। वहीं रिस्पेक्ट दिया हम्म जाता है औरतों को, उन लोग के, मतलब कि जो भी राज्य है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो लोग। हम्म ऐसे ऐसे हम्म लोगों का अगर सपोर्ट किया जाएगा तो ये लोग, देखिए, ये लोग बस चुनाव तक ही ठीक है। हम्म चुनाव के बाद मतलब समझ ले, घर में घुस के मतलब सबकी माँ बहन का इज्जत, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम्म। माँ बहन की इज्जत तो जैसे लुटवाएंगे और कहेंगे कि बस मैं अपना 100% आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे आप जो तय कर लेते हैं वो मतदान के दिन सोचते हैं, महीने भर पहले, साल भर पहले, या जब उम्मीदवार की लिस्ट जारी होती है, जब पार्टी का घोषणा पत्र नहीं जारी मैम, होता है, वो टाइम पीरियड बताइए। मतलब मतदान जब शुरू होता है तो सबकी नौटंकी चालू हो जाती है। हम्म तो समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले ही लगभग महीने भर या हाँ, साल भर, महीने भर ऐसे मान बताइए। लीजिए, 10-15 या महीने। ओके, आप अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्य को लेकर वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज को कैसा आंकते हैं? अभी जो आपके यहाँ कामकाज है वो कैसा है? अच्छा, औसत या खराब, ऐसे बताइए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि औसत है। जो ओके। भी हॉस्पिटल्स बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, ऐसे स्थिति तो हम्म पूरा सही नहीं है, बट जो भी है ठीक है। ओके, आपके लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद हैं उनके कामकाज से आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, उनके काम काज से हम नाखुश है। बदलना चाहेंगे या नहीं बदलना चाहेंगे? वो तो मैं बदलना चाहूंगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं उनके कामकाज से आप खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश है, बहुत ज्यादा नाखुश उनको है, बदलना चाहेंगे या क्योंकि नहीं बदलना चाहेंगे? यहाँ एक जो जैसे कि सांसद का काम क्या होता है, लोगों के बीच रहना, एक हम्म ऑफिस खोलना, वहां पे बैठना और लोगों का समस्या का समाधान करना, सुनना। सुनना और सदन में जाके जी। उठाना। हम्म जहाँ तक आप भी पढ़ी होंगी तो जानती हो कि मैं भी पढ़ा हूँ, जी जानता हूँ। जी। लेकिन हमारे सांसद, हम्म जब कोई ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है तब वो भी मिलते हैं, नहीं मिलते, कोई उनको देखा भी नहीं है, रियली बताए हम। तो बहुत हम्म से हमारे विधानसभा में आके घूम लीजिएगा, कोई उनको हम्म पहचानता भी नहीं होगा कि यही सांसद है, ये हालत है उनकी। ओके, ठीक है। तो ये तो आपने सांसद के लिए बताया, और विधायक को बदलना चाहेंगे या विधायक को नहीं बदलना चाहेंगे? विधायक जी की भी वही स्थिति है। उनको भी बदलना चाहेंगे? हम्म क्या आपको लगता है कि बार बार गठबंधन बदलने की वजह से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो कम हो गई है या वैसे ही बनी हुई है? देखिए, बार बार गठबंधन बदलने से वो कहीं ना कहीं, मतलब कि एक तरह से वो चाहते हैं कि शांति अमन बना रहे, एक तरह से उनका हम्म गठबंधन बनना, क्यों मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी बात विवाद में बहुत सारा विवाद भी होता है, जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि तुम क्या जानते हो। आप सदन में आपने सुना होगा तेजस्वी यादव से भाषण में, हम्म हम्म अभी अभी पैदा हुए वो, हाँ। मतलब उनका कहना ऐसा था। तो हम्म कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर हम उन लोगों के बस में चले जाएंगे तो बिहार हमारा बिहार नहीं रहेगा, जंगल राज बन जाएगा। तो तो अभी क्या लगता है, लोगों की विश्वसनीयता वैसे ही बनी हाँ, हुई है या वैसे कम ही हो बना हो, गई है क्योंकि कुछ? शांति है तो वैसे ही विश्व, बनी हुई है। हाँ, शांति बनी हुई है जी। तो विश्वसनीयता वहीं भी है, सर, वहीं से। अब मैं ना आपसे एक अलग इस समय आपके हिसाब से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे अधिक प्रभावित करेगा? मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, मैं उसमें से बताती हूँ, आप एक बताइएगा। जैसे बाढ़ का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, शराबबंदी का मुद्दा, स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ा विवाद, भूमि सर्वेक्षण का मामला, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना, मोदी जी के कामकाज, या आरक्षण का मुद्दा। सबसे अधिक जो प्रभावित करेगा वो कौन सा मुद्दा है? प्रभावित करना किस स्तर से, मतलब कि बैड जैसे या गुड? विधान नहीं, बैड, बैड। विधानसभा चुनाव को, हाँ बैड, जो जैसे जो चीज बहुत मुद्दा उठता है ना विधानसभा चुनाव में, तो कौन सा मुद्दा सबसे अधिक प्रभावित करेगा? प्लीज रिपीट। इसमें खराब बता रही है, हाँ। जैसे स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ा विवाद, भूमि सर्वेक्षण का मामला, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना, मोदी जी के कामकाज, आरक्षण का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, या शराबबंदी का मुद्दा? पलायन का मुद्दा। पलायन का मुद्दा। आपके अनुसार नीतीश कुमार की सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना जो लोगों को चुनाव के समय पे आकर्षित करेगी? अब इसमें पॉजिटिव में बताना है, कौन सी योजना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, जिसको सोचते हुए लोग इस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कोई ऐसी योजना आप बता सकते हैं? नहीं तो मैं आपको सारी योजनाओं के बारे में बताऊं। हम्म जैसे बताऊं सर? जी जी जी।
उद्यमी योजना, व्यवसाय के लिए बिना गारंटी 4 साल तक 5 लाख का लोन। क्रेडिट कार्ड योजना, गरीब छात्रों को बहुत कम ब्याज पे 4 लाख का लोन। सहायता भत्ता योजना, बेरोजगारों को 2 साल तक 1000 रुपए प्रति माह। जीविका योजना, गरीब महिलाओं को स्व व्यवसाय के लिए लोन। स्ट्रीट लाइट योजना, 10 लाख से अधिक सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य। फसल की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ग्रेजुएशन पास लड़कियों को 50,000 की राशि। कौन सी वाली योजना सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी, एक बताइएगा सर। लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा। कन्या उत्थान योजना, हाँ हाँ जो ये 50,000 की जो राशि है, ये वाली क्या? हाँ हाँ, वो ठीक है क्योंकि क्या सबकी आपको लगता है जी, जी, और सबकी क्या आपको लगता बहनें है कि भविष्य में, जी बताएं बताएं सर। और सबकी बहनें कहीं ना कहीं हम लोग का जो बिहार है बहुत पिछड़ा हुआ है, और खास करके हम्म लड़कियों के लेकर। हम्म और किसी लड़की को हमारे अभी जिस तरह बिहार का स्थिति बना हुआ है, मतलब जो भी ये ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं लोग, सब लोग कि इसको कैसे हम्म इस्तेमाल करें। या हम्म मतलब इस्तेमाल करना मतलब लाइक नॉट गुड मतलब बैड, बट कि हम्म, काम काज की शादी करके हटा दिया जाएगा। जी जी। खाना बनाएगी, काप पढ़ के करेगी। हम्म तो नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी अच्छी बात हमको लगी कि नहीं, मतलब किसी भी तरह देकर, साइकिल देकर या जो भी था आज के हाँ, जैसे कन्या उत्थान, हाँ मतलब हाँ हाँ ग्रेजुएशन, लोगों में ना एक ग्रेजुएशन करने की वो एक जिज्ञासा हो हाँ गई है हाँ, कि अगर क्या था? ग्रेजुएशन करेंगे तो ये जो 50,000 की जो राशि है, ये मतलब लोग इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। भाई ग्रेजुएशन करने के बाद इसको 50,000 मतलब बहुत मायने रखता है लोगों के लिए इस समय पे। एक तरह से जो भी लालच मांगे माने या जो भी माने, हाँ, लड़कियां कोई भी मतलब, लेकिन इससे भी एक पढ़ाई के लिए जागरूक तो हो रहे हैं ना। लड़कियों को पढ़ाने के लिए फैमिली भी जागरूक है कि चलो अच्छा ये करा देते हैं तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जी, वो इतना तो चीज है। नहीं मिलेगा। ये सब जी अच्छी सर। हमको अच्छी बात लगती है उनमें। जी जी, क्या आपको लगता है कि भविष्य में बिहार में राजनीति में जेडीयू की प्रासंगिकता लगभग ना के बराबर रह जाएगी? आगे जो मुकाबला है हाँ वो हाँ, बीजेपी मैं और तो राजद कहूँगा के बीच जेडीयू में को होगा, खत्म हो जाना चाहिए। मतलब तो इनकी जगह हाँ हाँ, प्रशांत किशोर ले लेंगे या फिर यह समाप्त हो जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, प्रशांत किशोर भी न ले, ये भी न ले, कोई नया पार्टी गठबंधन हो, वो भी बीजेपी का, कि शांति का माहौल ओके, बने। तो मतलब लगता है कि जेडीयू की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, समाप्त हो जाए तो बहुत बेहतर है। अब मैं मैं ना कहूँगा आपसे एक अलग, जी, क्योंकि इन लोगों का अब ऐसा मैं आप, सोच है कि मैडम एक मिनट, ऐसा हम्म सोच है ना कि हम्म मतलब ठीक है, अगर मानते हैं घर में अगर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, 1 व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, तो ये नहीं कि हम्म, उसको मैं बोल दूंगा कि तुम हथियार उठा लो, बल्कि नहीं, हाँ, भैया तुम भी मेहनत हम्म करो, मेरे साथ चलो, कम से कम कुछ तो हम्म सीखोगे, कुछ तो जानोगे। ये नहीं कि मैं उनको हम्म उचका कर और कि 4 भाई जॉब कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा है, चारों भाई के एक काम करो और हाथ पैर तोड़ दो। हम्म तो इस तरह से तेजस्वी यादव का मतलब ये सब इनका है। ऐसा हम्म नहीं होना चाहिए, सबका भाई हम्म साथ होना चाहिए, सबके अच्छे तरह से होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और जो गलत सर है, तो अब, गलत पे तो आवाज उठाना ही चाहिए। जी सर, अब मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। किसी भी पार्टी या नेता को समर्थन देने की बात भूल जाएं और बताएं कि कोई ऐसी पार्टी है जिससे आप इतनी नफरत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आप उस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी कोई पार्टी है बिहार में? नहीं मैम, पार्टी सबका मैं समर्थन कर रहा हूँ और सबका मैं विरोध भी कर रहा हूँ। जो अच्छी पार्टी है, जो सबको मिला के रखे, किसी हम्म के लिए कोई मतलब हानिकारक ना हो। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट किया जाए, ये ना कि सिर्फ हिंदू को हम्म सपोर्ट किया जाए, बाकी सबको लेकर हम्म चले। जैसे कि बीजेपी यूपी में देखिए, अभी यूपी में हम्म जाइएगा तो सब कोई समान है। वहाँ के मुस्लिम लोग भी दुआ देते हैं, हिंदू लोग भी दुआ देते हैं, और सबसे ज्यादा हम्म दंगा कहीं होता था तो वहाँ होता था यूपी में। अभी देखिए कितना शांति हम्म, का माहौल है। तो जी, भाई मैं तो तो कहूँगा कि उस हिसाब से बीजेपी सबसे बेस्ट है, और बीजेपी के ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कोई पार्टी है जिसको आप कभी भी समर्थन नहीं करेंगे? कोई ऐसी पार्टी है या नहीं है? नहीं, जेडीयू है, मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा। जेडीयू, हाँ हाँ, जेडीयू को आप कभी भी समर्थन नहीं करेंगे? नहीं हाँ, जेडीयू तेजस्वी यादव का जो है, उनका मैं समर्थन तेजस करूँ। राजद को बोल रहे हैं आप? शायद राजद बोल रहे हैं, क्योंकि जेडीयू से तो ये है ना नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार है, हाँ सॉरी, राजद में बोल रहा था मैं बीच में। हाँ जी वही, जी, राजद आप राजद। राजद को मतलब कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमेशा समर्थन करेंगे? बीजेपी का। सर इस समय ना बहुत सारे लोग चुनाव में वोट देने नहीं जाते हैं, रीजन क्या होता है? आजकल लोग वोटिंग करने क्यों नहीं जाते? मेन वजह क्या रहती है? मेन वजह कहीं ना कहीं रहता है कि कहता है लोग कि देंगे तो वो पिटाएंगे, या नहीं देंगे तो वो पिटाएंगे, तो ना देकर मतलब कि ना दे। स्थानीय दबंगों और चरमपंथियों के डर से? हाँ हाँ, चरमपंथी है।
ओके सर, सामान्य तौर पर अभी तक जो भी चुनाव हुए, क्या आपने हमेशा वोटिंग की है या कुछ में वोटिंग की है, कुछ में नहीं की है, या ज्यादातर चुनाव में वोटिंग की है? मैंने हमेशा वोटिंग किया है। अभी सर 0 से 9 के स्केल पे बताइएगा कितनी संभावना है आने वाले चुनाव में आप वोट देने जाएंगे? 0 का मतलब है बिल्कुल संभावना नहीं है, 9 का मतलब है पूरी संभावना है। संभावना है 9। मैं पूरा आपकी सर एजुकेशन पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। उसमें आपका कोई स्पेशलाइजेशन है या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है आपने? नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल इस ग्रेजुएशन। समय सर आप क्या व्यवसाय करते हैं, काम क्या करते हैं अभी आप? फिलहाल तो मैं कृषि जीविका विभाग में जॉब करता था कुछ दिन पहले, हम्म, और डाटा हम्म। एंट्री ऑपरेटर के रूप में मैंने उसको रिजाइन कर दिया क्योंकि आगे की पढ़ाई करना था मुझे। सैलरी कुछ, अभी तो आप हाँ, हम्म सैलरी इस 12,000 समय पे अभी आप एज अ स्टूडेंट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं अभी? एज ए स्टूडेंट है, प्रेजेंट में एज ए स्टूडेंट हूँ। ओके। महीने की सर जो पारिवारिक इनकम है वो अप्रोक्सीमेट बताइएगा, महीने की जो परिवार में सब लोग मिलके कमाते हैं, 3,000 से 6,000, 6,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, महीने का कितना हो जाता है? मतलब कि समझ लीजिए कि मेरा फैमिली इनकम मतलब, क्योंकि ले दे के मतलब समझ लीजिए कि एवरेज है, बहुत एवरेज है, मतलब एक मिडिल से भी थोड़ा नीचे समझ लीजिए, मिडिल है, खा पी लेते हैं लोग, कहीं मांगना ठीक है, तो 6,000 से 10,000 या 10,000 से 20,000 ऐसे बताइए। नहीं। 10 10 मान लीजिए। किस धर्म से है सर, जाति कौन सी है आपकी? हिंदू। हिंदू में मतलब SC ST OBC जनरल किस में आते हैं आप? बीसी। OBC कौन सी उसमें है, जैसे कुशवाहा में आते हैं, विश्वकर्मा में आते हैं, तेली सुनार, किस में आते हैं आप? जी, मैं सुनार में आता हूँ। सुनार। सर पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया था? 20 का बताइएगा। मैंने 5 साल पहले। नहीं, मतलब तीर-छाप वहीं जेडीयू। सर अगर आज होते हैं तो आज आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? उसी में देना चाहेंगे। और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे सांसद वाले पिछले साल मई जून में, उसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया था? पार्टी को दिया था, जेडीयू को ही दिया था। सर अगर आज होते हैं तो आज आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में सांसद के लिए? सांसद के लिए भी उसी को देना चाहूंगा। ओके सर, अभी आपको क्या लगता है खुद आपके इलाके में, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतेगी? अपनी विधानसभा का बताइएगा। देखिए, जिताना तो भले संसद ठीक है चाहे खराब है, अब बीजेपी उसको मतलब कि गाइडलाइन दे रही है, तो भाई जिताना तो उसी को पड़ेगा। तो आपके क्षेत्र में कौन सी, जो अभी जो सांसद अभी किस विधायक जो है ना वो किस पार्टी के हैं, किसकी संभावना कौन सी पार्टी की लग रही है? बीजेपी के हैं, कांग्रेस, राजद, JDU, किस? पार्टी का नाम नहीं पता है, बट विधायक दूसरे पार्टी का है। तो अभी जैसे आपको, आप अपनी विधानसभा में बताइए इस समय कौन सी पार्टी जीतेगी अपनी विधानसभा में आपके हिसाब से? बीजेपी, कांग्रेस, राजद, JDU, लोजपा, बीजेपी। और बिहार में कौन से गठबंधन की सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव के हिसाब से? जैसे बीजेपी गठबंधन, राजद गठबंधन, या मामला त्रिशंकु में फंसेगा? नीतीश कुमार अभी बीजेपी गठबंधन में है ना। जी जी। गठबंधन। ओके, आपके हिसाब से बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, बस सरकार बनाएंगे, या बड़ी पार्टी नहीं बना पाएंगे, किंग मेकर बन सकते हैं, या इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खाली वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे? बस किंग मेकर है हम जानते हैं, पर वोट कटवा पर करवा देंगे। वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। ओके सर, जिस तरीके से सर आपने मेरे से बात की है ना, इसी तरीके से मेरे को और फीमेल सर्वे लेना है, क्या आप कोई भी एक फीमेल नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं? नहीं मैडम, मेरे पास कोई फीमेल नंबर भी नहीं है। ओके सर, हमारा सर्वे सर यहीं पे समाप्त होता है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया सी वोटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।